रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। इसका मतलब है 1 और 2001 तक कितने पॉसिबल ऑड इंटीजर्स हैं। 1 हो गया, ठीक है ना, 1 भी ऑड होता है। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही चलते रहेंगे। 2001 भी ऑड इंटीजर है। अब इन सब इंटीजर्स का हमको एडिशन चाहिए होगा। एडिशन क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसके बाद में a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, यहां पे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और d इज इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, मीन्स टोटल टर्म कितने हैं। यहां से हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन हमको है इस सीरीज में, आप देखिए a का मतलब फर्स्ट टर्म 1 दे रखा है हमको, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 से निकलता है। a2 3 है, a2 माइनस a1 से निकलता है। d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब हम लोग सबसे पहले अगर इसमें a और d की वैल्यू पुट भी कर देते हैं तो हमको n चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं कितने ऑड इंटीजर्स इसमें हैं। तो सबसे पहले n निकालते हैं। n कैसे निकलेगा? an के फार्मूले से। सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है? nth टर्म होता है, और nth टर्म क्या है? 2001 है। तो यहाँ पे an की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2001 हो जाएगी, और a की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, और n तो हमको निकालना ही है -1। d की वैल्यू क्या है? 2 है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का 1 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2, ये वाला टर्म एज इट इज मैंने लिख दिया हुआ है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2001 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम n माइनस 1 की बात करें तो 2000 के अपॉन में हो जाएगा 2, और ये 1000 आ जाएगा डिवाइड करने से। अगर n की वैल्यू निकालें तो 1001 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि n जो है इधर माइनस का है, इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस का। 1000 तो है ही, प्लस का 1 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब यहां से देखिए n की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें Sn चाहिए। अगेन वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है? Sn ही तो चाहिए ना हमको। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Sn तो हमको चाहिए। n की वैल्यू क्या है? 1001 है, तो 1001 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू n क्या है? 1001 है, 1001 अपॉन 2, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, 2a। a की वैल्यू क्या है? 1 दे रखी है। यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है? 1 दे रखी है ना, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, प्लस n की वैल्यू क्या है? 1001 है, 1001 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाल के दिखाई दी आपको, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। अब देखिएगा ये 1001 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस का 1001 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 आएगा। 1000 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखते हैं S1001 इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2 इंटू ये 2000 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं।
2 1 ज़ा 2, ये 0 ऐसे रहेगा और 2 1 ज़ा 2। आप अलग से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, मैंने डायरेक्टली कर दिया हुआ है। तो S1001 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट करके रखी हुई है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये S1001 का मतलब है सम ऑफ 1001 टर्म की वैल्यू ये आ जाएगी, यही आपका आंसर है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 100 और 1000 के बीच में उन नंबर्स का सम चाहिए है जो 5 के मल्टीपल में हो, ठीक है। अच्छा 100 है, बिटवीन है, तो 100 और 1000 तो नहीं लिया जाएगा ना, तो हमारी सीरीज बनेगी 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज कहाँ तक, 999 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मल्टीपल ऑफ 5 का हम अलग करते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 देखिए सबसे पहला कौन सा होगा, 105 होगा, 105, इसके बाद में 110 होगा, इसके बाद में 115 होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा 995 तक। ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज होगी। ये तो मैंने ऐसे ही बना ली थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर हमने देखा मल्टीपल ऑफ 5 सीरीज कौन सी, ये वाली सीरीज बनेगी, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, a इज इक्वल टू 105 और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है, 110 है माइनस 105, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी d की वैल्यू हो गई, ये हमारी a की वैल्यू निकल चुकी थी। अच्छा हमको सम चाहिए है ना, इन टर्म्स का सम चाहिए। सम चाहिए होगा तो इसमें हमको ये तो पता नहीं कितने टर्म्स हैं, जब हमको ये नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं तो हमको सबसे पहले n निकालना चाहिए। n निकालने के लिए क्या करेंगे, nth टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या होता है, जो nth टर्म होता है, nth टर्म का मतलब 995, ये an की वैल्यू है। तो an की वैल्यू ये है, सब की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं। a की वैल्यू क्या है, 105 है, प्लस का n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहां से देखिएगा 105 प्लस का इक्वल किधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब 995 से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 5 गया 0, 9 से 0 जाएगा 9 और 9 से 1 गया 8। आप अलग सब्ट्रैक्ट करके देखिए, यही आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जब देखिएगा 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इक्वल किधर जाएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 5 बन जा 5, 3 बच गया यहाँ पे, 39 हो गया, 5 से 1 जा 35 हो गया, 4 बच गया, 5 8 जा 40। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू 178 प्लस 1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 179 आ जाएगा, ठीक है। अब ये n की वैल्यू आई, इसका मतलब है कि 105 से लेकर के 995 तक ऐसे 179 टर्म्स होंगे जो 5 के मल्टीपल में हैं। अब हम लोग Sn निकालते हैं, सम ऑफ those terms which are multiple of 5, sum of those terms which are multiple of 5, Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। Sn क्या है, यस तुमको निकालना है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, 179 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर भी n की वैल्यू पुट करिए, 179 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, ये देखिए 105 थी,
तो मैं यहाँ पे 105 पुट करूंगा, प्लस का n माइनस 1, n क्या है 179 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं 5 पुट कर दूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 179 अपॉन 2। अब मैं 105 के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 210 हो जाएगा, प्लस का इसको 179 से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, 178 इंटू 5 हो जाएगा, और 179 अपॉन में 2, और ये 210 है, प्लस 178 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करिए, 890 आएगा। आप अलग करके देख लीजिए। 179 अपॉन 2, इसको ऐड करिए क्योंकि दोनों ऐड करने हैं ना, 0 में 0 ऐड को 0 होता है, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 होता है, ये 11 हो जाएगा। आप अलग से इसको ऐड करके देखिए, यही आएगा, मैंने डायरेक्ट कर लिया हुआ है। S179 इज इक्वल टू ये 179। अब देखिए 2 से इसको मैं डिवाइड अगर कर दूं तो 550 आ जाएगा ना, क्यों 1100 को डिवाइड करके देखिए 550 ही आएगा। 179 इंटू 550 होगा, तो यहां से देखिए S ऑफ 179 आ जाएगा 98450, 98,450। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, यही आपको मिलेगा। ठीक है ना, बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।